मेरे साथ मदन जी हैं। अब वर्ल्ड कप एक बड़े अहम पड़ाव पर आ गया है, जहां पर ना सिर्फ आखिरी 4 टीमें डिसाइड होनी है, बल्कि वो किस क्रम में फिनिश करेंगी, उनकी सीडिंग्स क्या होंगी, सेमीफाइनल में आमने सामने कौन खेलेगा, वो भी तय होना है। इस लिहाज से भारत के लिए कल श्रीलंका के खिलाफ 7वां मुकाबला है। अब एक तरह से देखा जाए 2011 वर्ल्ड कप फाइनल रिपीट हो रहा है। यही दोनों टीमें इसी मैदान पर 12 साल पहले वर्ल्ड कप का फाइनल खेल रही थी। आज लेकिन भारत नंबर 1 बना हुआ है और श्रीलंका कहां है किसी को अंदाजा नहीं। लेकिन कल उम्मीद कीजिए इस मैदान में भारत और श्रीलंका के खिलाफ ढेरों रन बनेंगे और विराट का शतक भी आ सकता है। बड़ा दिलचस्प होगा। रोहित शर्मा मुंबई के रहने वाले हैं। अपने घरेलू मैदान पर कल वो भारत की कप्तानी करेंगे वर्ल्ड कप के मुकाबले। रोहित के रन हैं और भारत इस वक्त एक मुकम्मल टीम है। लेकिन होता क्या है ना कि यहां से आपको वर्ल्ड कप जीतना है और आप लास्ट 5 की बात करते हैं, यानी कि 3 लीग मुकाबले, उसके बाद सेमीफाइनल, और अगर इंडिया फाइनल में जाता है तो फाइनल। यानी कि यहां पर गलती छोड़िए, ढिलाई की भी कोई गुंजाइश नहीं है मदन जी, क्योंकि यहां से ना गलती का मतलब आपका मोमेंटम टूट जाता है। जो न्यूजीलैंड के साथ हुआ, वो इंडिया से हारा, वो ऑस्ट्रेलिया से हारा, वो आज साउथ अफ्रीका से हारेगा, हो सकता है फिर वो पाकिस्तान से भी हारे। तो न्यूजीलैंड की जैसी क्वालिफिकेशन जो है, एक गलती और आप बाहर हो जाते हैं। इंडिया बाहर तो नहीं होगा, लेकिन इंडिया को ना ढीले नहीं पड़ना। अब बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, मोमेंटम टूटने से है कि आपके मन में जो है ना एक डाउट क्रिएट होता है। एग्जैक्ट। और डाउट को वो क्रिएट नहीं होना चाहिए। जैसे आप खेल रहे हैं, जैसे आप बैटिंग या बॉलिंग या फील्डिंग कर रहे हैं, अगर ऐसे ही मोमेंटम में रहा तो मैं समझता हूँ कि भारतीय टीम के ये मैच जीतने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस है। और डिपेंड करता है, देखिए श्रीलंका का डिपेंड उसके ऊपर करता है कि वो भारतीय बॉलिंग अटैक को कैसे खेलते हैं। क्योंकि देखिए, इस वक्त जैसे भारतीय बॉलर जो है अटैक कर रहे हैं, वो विदन द विकेट कर रहे हैं और विकेट निकालने की कोशिश कर रहे हैं। एक मोहम्मद सिराज है, जब उसको थोड़ा सा गेंद, उसको ये पता होना चाहिए कि मेरे को पहले कैसे विकेट मिले थे। अगर वो वैसे ही बॉलिंग करे, जरा आगे करे और आउट स्विंग कराने की कोशिश करे, तो वो भी एक बड़ा लीथल कॉम्बिनेशन साबित हो सकता है। पर यही है कि श्रीलंका जो है एक्साइटिंग साइड है, ऐसी नहीं है कि यंग साइड है, और हमेशा उन्होंने अच्छा प्रदर्शन भी किया है। बट मेरे विचार में अगर वो बॉलिंग इंडिया की फेस कर लेते हैं, तभी जाके कोई चांस नहीं है, बट हो सकता है कि टोटल 250-260 के करीब हो। और आप देखिए, वानखेड़े स्टेडियम में ये मुकाबला है। यहाँ पर अक्सर आपने देखा है कि रन बनते हैं, अच्छा विकेट होता है, कंपैरेटिवली बाउंड्री थोड़ी छोटी है, और आपको बस ये देखना है कि आपको पहले बैटिंग करनी है या आप चेज करना चाहते हैं, ओस है या नहीं है। लेकिन भारत की गेंदबाजी की बात की तो भारत की गेंदबाजी के आंकड़े भी देख लीजिए। मोहम्मद सिराज शायद वाहिद ऐसे गेंदबाज है जो उस तरह से विकेटें नहीं ले पाए। लेकिन ये मत भूलना कि आप एशिया कप फाइनल श्रीलंका के ही खिलाफ था, जहां पर उन्होंने 6 विकेट ली थी, और श्रीलंका मतलब कब आया कब गया समझ नहीं आया। और शायद मदन जी, ये विकेट उनको सूट भी करेगा। यहाँ पर वो जो वॉबल सीम से बॉल करते हैं, ये विकेट वानखेड़े स्टेडियम का, यहाँ पर आपकी वॉबल सीम वाला गेंदबाज थोड़ा कामयाब ज्यादा हो सकता है जी। हाँ बिल्कुल। देखिए, गेंद अगर आप आगे करेंगे, देखिए मोहम्मद सिराज के लिए सबसे बड़ा एग्जांपल है मोहम्मद शमी एंड जसप्रीत बुमराह। वो उन्होंने कैसे विकेट निकाली, ये देखना उसको होगा। जब आप बॉलिंग कर रहे हैं, एज ए यूनिट बॉलिंग कर रहे हैं, तो आप अगर आगे गेंद रखते हैं तो आप आउट भी कर रहे हैं। तो अगर हमारे, देखिए कहीं ना किसी, अगर शुरू में विकेट निकालते हैं तो हमारे पास 2 ऐसे बॉलर हैं स्पिनर, जो कि किसी भी अभी तक जितने भी मैचेस हुए हैं, उन्होंने ना ज़्यादा रन दिए और विकेट भी निकाले हैं। स्पेशली अगर आप बात करें इसकी कुलदीप यादव की, अभी तक सारे टूर्नामेंट में मैंने नहीं देखा किसी को उसको रीड करते हुए या यहाँ पर तो बाउंस थोड़ा ज्यादा मिलेगा। यहाँ पर टर्न भी होगा और गेंद थोड़ा बाउंस भी होगा। अच्छा, बल्लेबाजी के आंकड़े आप देख रहे हैं, रोहित शर्मा के तकरीबन 400 रन है। विराट कोहली के रन है। विराट का एक फेलियर जरूर हुआ, लेकिन वो बड़ा रेयर था जिस तरह का शॉट उन्होंने खेला। और ये मौका, अब ये भी है ना कि लोग कहते हैं जी शतक की अहमियत नहीं होती, शतक की अहमियत होती है। अब भारत की इस टीम में अब तक जो 6 मैच हुए हैं, हालांकि हुआ क्या है कि सामने वालों ने रन नहीं बनाए तो उतने मौके नहीं मिले, लेकिन 2 शतक है। बनस्पत सामने देखें साउथ अफ्रीका, जिन्होंने आज जो जबरदस्त बैटिंग एक बार फिर की, वो 8 शतक लगा चुके हैं। तो ये कहीं ना कहीं मौका रहता है कि आपके जो बल्लेबाज हैं, स्पेशली मदन जी, शुभमन गिल हैं या श्रेयस अय्यर हैं या सूर्य कुमार यादव, जिन्होंने पिछले मैच में अच्छी बैटिंग की, ये लंबी इनिंग ये भी खेले। अब बिल्कुल देखिए, ये विकेट बिल्कुल सूट करता है इंडियन बैट्समैन को। अगर आप देखें रोहित शर्मा का स्टाइल देखें बैटिंग करने का, या शुभमन गिल का, या विराट कोहली का, अगर ये करेगा। और जो आपने सूर्य कुमार यादव की बात की या श्रेयस अय्यर की बात, अगर वो खेलते हैं
तो वो उनके लिए भी अच्छा है। देखिए, अगर आपने स्टैब्लिश प्लेयर बनना है तो क्रिटिकल स्टेजेस पे जाके इसको सूर्य कुमार यादव एंड श्रेयस अय्यर को रन बनाने पड़ेंगे, क्योंकि एक ऐसी पारी खेलें जिसपे हाँ भी हम भी अपने आप को कहते हैं ना हाईलाइट करना। क्योंकि 6 मैच भारत की लीग के हो गए, ये 7वां मैच है, शायद यहाँ पर भी नतीजे के लिहाज से कोई बहुत बड़ा अचंबा नहीं होगा। लेकिन जैसे ही अब नॉकआउट मैचों में जाते हैं ना, सेमीफाइनल में जाते हैं, फाइनल में जाते हैं, और सेमीफाइनल भी मोस्ट लाइकली भारत का मुंबई में ही होना है, क्योंकि अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल में आए तो ही इंडिया कोलकाता जा सकता है। लेकिन अगर पाकिस्तान नहीं आता है तो इंडिया को मुंबई में खेलना है, इसी मैदान पर खेलना है। तो बड़ा जरूरी होता है कि खिलाड़ी अपने खेल को उस मैदान, उन कंडीशंस के लिहाज से ढाल भी ले। ये आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये है जी सचिन तेंदुलकर की, उनके परिवार की। आज सचिन तेंदुलकर का वानखेड़े स्टेडियम में जो स्टैचू है उसको अनवील किया गया। बहुत बड़ा मोमेंट था। ये भारत की टीम है, भारत की टीम वहां पर मुंबई में। ये देखिए सचिन, ये आपके होम ग्राउंड में, हालांकि सचिन की जो अचीवमेंट्स हैं वहाँ तो दुनिया के कई मैदानों में आप उनका स्टैचू अनवील कर सकते हैं, कि जब अपने घर में होता है, अपने घरेलू मैदान पर होता है, तो इससे बड़ी कोई खुशी नहीं होती। लेकिन सचिन ने आज ये भी बोला कि भाई उन्होंने कई किस्से तो सुनाए, लेकिन आज उन्होंने पहली बार इस बात को कबूला कि MS धोनी को, महेंद्र सिंह धोनी को जब कप्तान बनाए जाने का सुझाव था वो मैंने दिया। उन्होंने कहा जी 2007 में मुझे भी ऑफर हुई थी कप्तानी, मैंने कहा कि नहीं, मेरे तो घुटने भी जवाब दे चुके हैं, लेकिन चूंकि मैं स्लिप में फील्डिंग करता था और धोनी से क्रिकेट की बातें करता था, तो धोनी की समझदारी को देखते हुए मैंने ही रेकमेंड किया था धोनी को